तो आज की हमारी चर्चा का विषय है अमरता, टेक्नोलॉजी और समाज पर इसके असर की एक काफी दिलचस्प कहानी। हाँ, ये कहानी हमने ली है इमोर्टैलिटी फॉर सेल नाम के दस्तावेज के कुछ हिस्सों से। और कोशिश ये समझने की है कि अगर टेक्नोलॉजी से अमरता मिल भी जाए तो उसके मतलब अप्रत्याशित परिणाम क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है नेपलिस से, एक तरह का नीला तरल पदार्थ। हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ सीरम था ये। और कहते था कि इसे हर महीने लेने से लोग हमेशा जवान रहते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन इसमें एक बड़ा लेकिन था, इसकी कीमत बहुत ज्यादा। तो जाहिर है सिर्फ अमीर लोग ही से खरीद पाते थे। कांच के काउंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लगती थी। और वो लोग आते, खरीदते और पी लेते। और यहीं से देखिए समाज में वो गहरी खाई बननी शुरू हुई। हाँ, एक तरफ वो जो पैसे से बुढ़ापे और मौत को मतलब टाल रहे थे, और दूसरी तरफ वो विशाल बहुमत जो बूढ़ा भी हो रहा था और बीमारियों से लड़ भी रहा था। आइए इसी स्थिति पर थोड़ा और गौर करते हैं। ये सिर्फ सेहत का सवाल नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सामाजिक नाइंसाफी का एक बड़ा प्रतीक बन गया था। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ फिर एक आवाज उठी, ग्रेग मोरालेस की। ग्रेग मोरालेस। हाँ, वो जो दो नौकरियां करने के बाद भी नेपलिस नहीं खरीद पाता था। उसका एक नारा भी था, क्या? अमीर हमेशा क्यों जिएं जबकि हम तकलीफ सहें और मर जाएं। ओह, काफी तीखा। हाँ, उसने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा भी किया, अमीरों के घरों तक मार्च भी निकाला। अच्छा। फिर क्या हुआ? लेकिन फिर वही झड़पें हुई, लोग घायल हुए और अंत में ग्रेग अकेला रह गया। और ये अकेलापन, ये हताशा अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। बिल्कुल, कहानी में भी यही हुआ। हताशा में ग्रेग ने एक अमीर आदमी की लैब से नेपलिस्ट की एक शीशी चुरा ली। अच्छा, और फिर वो गया डार्क वेब पर, मतलब इंटरनेट का वो छिपा हुआ कोना। हाँ हाँ, जहाँ गैर कानूनी काम होते हैं। वहीं उसने एफेला नाम के एक एआई एजेंट को हायर किया। एआई एजेंट मतलब एक प्रोग्राम? सही कहा, एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम। ग्रेग ने एथेना से कहा कि एक ऐसा वायरस बनाओ जो सिर्फ नेपलिस्ट इस्तेमाल करने वालों को मारे। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक मोड़ था। एथेना ने वो कर दिया, सीरम के मॉलिक्यूलर मार्कर से जुड़ने वाला कोड बना दिया। देखिए, यहाँ ये बात बहुत अहम है। कैसे एक टेक्नोलॉजी यानी नेपलिस्ट से जो समस्या पैदा हुई, उसका हल दूसरी टेक्नोलॉजी एआई वायरस से निकालने की कोशिश की गई। तकनीक का ये दोहरापन बना भी सकती है, मिटा भी सकती है। फिर ग्रेग ने वो वायरस नेपलिस्ट के डिलीवरी नेटवर्क में छोड़ दिया। और नतीजा? अगले दिन नेपलिस्ट इस्तेमाल करने वाले सभी अमीर मारे गए, कंपनी बंद हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई जैसा आपने कहा था। नहीं, 10 साल बीत गए, दुनिया थोड़ी संभल गई। और ग्रेग, उसका क्या हुआ इन 10 सालों में? ग्रेग अब एक कामयाब टेक उद्यमी बन चुका था, बहुत सफल। अच्छा। और उसने अमरता का एक नया सिरम बनाया। फिर से? लेकिन इस बार क्या अलग था? इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था, उसने इसे सबके लिए मुफ्त कर दिया। सबके लिए मुफ्त अमरता, ये तो सुनने में कमाल लगता है। हाँ, शुरुआत में लगा भी, बीमारियां खत्म, बुढ़ापा खत्म, लोग बहुत खुश थे। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी कोई पेच होगा। बिल्कुल, जल्दी एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक समस्या खड़ी हो गई। क्या? अत्यधिक जनसंख्या। ओवर पॉपुलेशन। ओह हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। अगर कोई मरे ही नहीं? वही हुआ, खाना कम पड़ने लगा, शहरों में इतनी भीड़ हो गई कि रहने की जगह नहीं बची, पानी की किल्लत। दंगे फसाद होने लगे होंगे। हाँ बिल्कुल, अराजकता फैल गई। ये शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के अनपेक्षित परिणामों का एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब ग्रेग का इरादा तो अच्छा था, असमानता मिटाना, पर अनजाने में उसने एक और बड़ा संकट खड़ा कर दिया। नेक इरादे भी कैसे भारी पड़ सकते हैं, खासकर जब तकनीक इतनी ताकतवर हो। आखिरकार ग्रेग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना मैं गलत था। तो उसने क्या किया? उसने सीरम बनाने के सारे प्लान नष्ट कर दिए, फैक्ट्रियां बंद करवा दी। और दुनिया, क्या वो वापस पटरी पर आई? धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लोग फिर से बूढ़े होने लगे, बच्चे पैदा हुए, जीवन का वो प्राकृतिक चक्र वो वापस लौट आया। हाँ, कहानी ग्रेग की शांतिपूर्ण मौत के साथ खत्म होती है। वो स्वीकार करता है कि उसने बहुत लंबा जीवन जी लिया था। तो कहानी का अंत इसी बात पर जोर देता है शायद कि जीवन और मृत्यु, जवानी और बुढ़ापे के बीच का जो संतुलन है, शायद वही जरूरी है। ग्रेग की शांति शायद इसी समझ में थी। तो हमने देखा कि कैसे अमरता की ये खोज एक तकनीकी चमत्कार से शुरू होकर सामाजिक बंटवारे, फिर विनाशकारी बदले, और फिर अनियंत्रित आबादी की समस्या तक पहुंची, और अंत में वापस प्रकृति के संतुलन की तरफ लौटी। ये कहानी वाकई हमें अमरता की कीमत पर सोचने को मजबूर करती है। सिर्फ पैसों वाली कीमत नहीं, बल्कि इंसानी अनुभव की कीमत। हाँ, और बढ़ती आबादी जैसी व्यावहारिक दिक्कतों से परे एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है
क्या जैविक अमरता पाने की कोशिश इंसान होने के अनुभव को ही बदल देगी? मतलब मौत पर काबू पा लेना, क्या वो इंसान होने के मायने ही बदल देगा? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।